जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई दोबारा से स्वागत करता हूं आप सभी का, क्योंकि जो हमारी क्लास चल रही थी, ठीक है, वो किसी ना किसी परेशानी के कारण यहां पर जो उसको बंद करनी पड़ी। अब एक बार आप लोगों से पूछते हैं, भैया बता दीजिए कि आपकी क्लास लाइव चल रही है कि नहीं, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से फटाफट बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, बताइए। ऑल ओके है, अब सब बढ़िया है, सब सुखी है, सब संपन्न है, बताओ भाई। ठीक है, क्लास नहीं चल रहा है, क्लास चल रहा है यार, ऐसे मत बोलो यार। चल रहा है, चल रहा है, सब बढ़िया है। चलो तो मेरे भाई शुरू से एक बार शुरू करते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों का क्लास चलते चलते बीच में रुक गया था। ठीक है, जिसमें सोहेल सर की हमारी खुद मैडम भी थी, वो भी क्लास लेती हैं, और उन्होंने तुरंत फोन करके सर को कहा कि सर देखिए हमारा जो क्लास है वो नहीं चल रहा है, आप सर को बोलिए एक बार कि यहाँ पर क्लास को दोबारा लाइव करें। ठीक है, क्योंकि इनका भी जो है विचार है हम दो हमारे दो, और इस चक्कर में जो है पूरा लग पड़े हैं। ठीक है, तो हम दो का मतलब मैं भी सरकारी नौकरी में लगूंगा, वो भी लगेंगे, और हमारे दोनों बच्चे भी लगेंगे, ये वाली कहानी है। तो कोई बात नहीं, हो रहा है, चलिए बढ़िया है, किसी तरीके से खबर मिलता रहना चाहिए। उनको थैंक यू बोल दीजिएगा क्लास का बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया तरीके से तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, फिट हैं, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इन छुट्टियों में बढ़िया तरीके से आप लोग रिवीजन करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 118 तक जो है सभी सवालों को किया होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, सीखा होगा, समझा होगा। अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के सेशन को, कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं और आगे की सारी बातों को जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है भाई, चलो आ जाओ यहाँ पर। तो हम अब यहाँ पर नया टाइप आपको सिखाने वाले हैं, और वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 119। इसमें क्या बोला गया, जरा पढ़िए कि यदि किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि में 125 रुपए का अंतर है, तो यह राशि कितनी होगी। मेरे भाई आज आपको रेट दिया है तो आप डिफरेंस निकाल सकते हो, बट अगर आप सोचो मैं आपको रेट ही ना दूं तो क्या करोगे। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बोल दूं कि भाई साहब तुम्हारे पास में 1000 रुपए हैं, और जब उस 1000 रुपए को 8% के रेट से तुम देते हो बाजार में, तो साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 सालों का जो डिफरेंस निकल के आता है वो 15 रुपए आता है। रेट बता दो मुझे। आप बोलोगे गुरुजी क्या मजाक कर रहे हैं, रेट देते थे तो हम सक्सेसिव लगा करके निकाल लेते थे आंसर, आप बिना रेट दिए बात कर रहे हैं। मैंने कहा यही तो सवाल का कैच है, और वो कैच यहाँ पर क्या है वही सीखना जरूरी है। ठीक है, आज यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सर उनकी मैडम का नाम क्या है। सर मैडम का नाम बच्चे पूछ रहे हैं, बता दें। सर मैडम का नाम पूछ रहे हैं बच्चे, बता दें। सर कह रहे हैं चलो अगली बार बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे भाई आइए, चलिए जबरदस्त से फॉर्मूला सिखाते हैं यहाँ पर। और किसी और दिन जो है, जिस दिन इनकी मैडम सिलेक्शन लेकर यहाँ पर आएंगी, तो पक्का उस दिन जो है उनका नाम जरूर लिया जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अपने सवालों पर चलते हैं और सीखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देखो यहाँ पर 2 सालों का यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज के अंतर का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो हमारा किसके बराबर में होता है, तो P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर के बराबर में होता है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो बोलोगे गुरुजी 2 सालों का। किसका होता है मेरे भाई, तो 2 सालों का। अब अगर हम बात करें यहाँ पर 3 सालों का क्या होता है, तो 3 सालों का जो हमारा फॉर्मूला में सी आई और एस आई का डिफरेंस होता है, वो क्या होता है। तो बोलोगे सर ये जो 2 सालों वाला है ना, सेम वही रहेगा, मतलब 2 सालों वाला तो चिपका ही दीजिए, इसमें तो कोई कमी मत छोड़िए आप यहाँ पर। और साथ में यहाँ गुना करिए कितने को, 300 प्लस आर अपॉन 100 को। 300 प्लस आर अपॉन 100 को गुरुजी यहाँ पर गुना करिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो 2 सालों का डिफरेंस भी है, 3 सालों का डिफरेंस का फॉर्मूला भी है। आगे चल के हम इसमें रेशियो भी पढ़ा देंगे कि यदि इन दोनों का रेशियो भी दिया गया हो तो क्या करेंगे। तो जीवन में जितना महत्वपूर्ण वो है आपके लिए, समझ लीजिए उतना ही महत्वपूर्ण कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला भी है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम इसको पंच सितारा मतलब 5 स्टार यहाँ पर लगा देना है, क्योंकि आपको सीखना है। ठीक है, आ जाइए। तो सवाल जो है वो हमारा यहाँ पर मेरी तरफ से थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, और उस एग्जाम्पल के नाम पर आप ये क्वेश्चन बनाइए। देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि देखो, अगर मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास 1000 रुपया हो, ठीक है, और उसके बाद में यहां पर 2 सालों का हम तुमको डिफरेंस दें, क्या दे मेरे भाई, यहां पर 2 सालों का डिफरेंस दे, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अगर हम डिफरेंस दें, और डिफरेंस हम कितना दे दे यार, चलो मानो हमने तुम्हें डिफरेंस के रूप में 12 रुपए दे दिए, तो मुझे यहां पर रेट बता दो यहां पर की रेट कितना होगा। अब यहां पर सबसे गलत बात
ठीक है, क्या गलत बात हो गई भाई साहब? रेट दिया होता तो सक्सेसिव लगा लेते, अब रेट नहीं दिया, यही तो गलत बात है। कुछ भी गलत नहीं है, फॉर्मूला किस दिन काम आएगा? इसी दिन के लिए काम आएगा भाई मेरे। तो आप लोग यहाँ पर जो है वो सीधा सीधा क्या करिए, फॉर्मूले का प्रयोग करिए। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुरुजी देखिए जो डिफरेंस होता है ना हमारा, वो हमारा किसके बराबर में होता है? तो P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर के बराबर में होता है। ठीक है, किसके बराबर में होता है गुरुजी? तो P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर के बराबर में होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है? तो 12 है। प्रिंसिपल हमारा कितना है? तो 1000 रुपया है। ठीक है, रेट का यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। और यहाँ 100 का स्क्वायर का मतलब कितना जीरो नीचे लेकर के आना है? 4 जीरो लेकर के आना है। ये भी कोई बात हुई भाई? कोई बात नहीं, यही बात हुई। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, डिफरेंस यहाँ पर 10 रुपए ले लेते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सही रहेगा। यहाँ पर डिफरेंस हम कितना ले लेते हैं? 10 रुपए ले लेते हैं। आ जाओ, डिफरेंस हम 10 ले लेते हैं। अब 3 जीरो ने मेरे भाई 3 जीरो को काट दिया, 10 इंटू 10 हमारा कितना हो गया? तो 100 हो गया। रेट का स्क्वायर हमारा 100 आ रहा है, तो अगर रेट का स्क्वायर हमारा 100 आ रहा है तो हम दोनों साइड रूट करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ आर हो जाएगा। तो रेट हमारा कितना निकल करके आएगा? 10% के करीब में। रेट हमारा कितना निकल करके आएगा? तो बोलेंगे गुरुजी 10% के करीब में। तो ये बातें आप लोगों को सीखने जरूरत है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, कि अगर यहाँ पर रेट ना दिया जाए और डिफरेंस दे दिया जाए तो भी हम रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब दोस्तों थोड़ा सा बात हम आगे का सीखते हैं, आगे का समझते हैं। जैसे आप इस सवाल को देखिए कि यदि किसी राशि पर इतने परसेंट प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में साधारण और चक्रवृद्धि में इतने का अंतर है, तो ये राशि हमारी कितनी होगी? ये राशि हमारी कितनी होगी सर, ये बताइए। तो 2 सालों का जो हमारा डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस हमारा किसके बराबर में है? तो वो डिफरेंस हमारा बराबर है P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर के। ये डिफरेंस हमारा इसके बराबर में है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल का दोस्त हमें आता पता नहीं है। रेट स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा। और 100 का स्क्वायर तो पूरी दुनिया को पता है। बट यहाँ पर देखो ना क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो रेट के जगह पर हम यहाँ कितना लिखेंगे? तो रेट के जगह पर 5% हमें पता है। तो आर के स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देना और यहाँ पर मेरे भाई नीचे में 4 जीरो कर देना। 25 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 412 में। ठीक है भाई, यहाँ पर अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा? आप गुना कर रहे हो, 125 का 4 गुना कितना हो जाएगा? तो 500 हो जाएगा। और 2 जीरो और मुफ्त में आ जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। एक हमारा भाई कहता है 1.25 के स्पीड से बोल रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है दोस्त, यहाँ पे ऐसी कोई रफ्तार से हम नहीं बोल रहे हैं, बस थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा एनर्जी आना चाहिए ना सेशन में। क्या मजा, मतलब एकदम बताओ। ठीक है, धीरे धीरे हम बोले, फायदा लगेगा तुम्हें। तुम्हें लगेगा यार क्या यार सर सो के पढ़ा रहे हो, फील आएगा तुम्हें? नहीं आएगा। ठीक है, मजा आना चाहिए पढ़ने में, आनंद मिलना चाहिए मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। अब उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं और 119 के बाद में अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 दोस्त क्या बोला गया है? कहा गया एक निश्चित राशि को 10% की दर से 2 वर्षों की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जोड़ा गया। समान राशि को समान अवधि और समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 200 रुपए का है, तो जो हमारा योग है वो हमें ज्ञात करिए। CHSL 4 अगस्त 2023 का पूछा गया सवाल कि सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंडेड एनुअली। द सेम सम वाज इन्वेस्टेड फॉर सेम पीरियड एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल वाज 200, फाइंड द सम। कितना बढ़िया सवाल है यार, ये बताओ। एक पैसा है, 2 सालों के लिए निवेश किए, थोड़ा सा साधारण ब्याज मिला, थोड़ा सा चक्रवृद्धि मिला, और दोनों का जो अंतर निकल के आया वो कितना निकल के आया? 200। तो ये 200 हमारा क्या है? तो 200 हमारा डिफरेंस है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो रेट हमारा कितना होगा? तो हम बोलेंगे गुरुजी 10%। जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पर कितना है? तो डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा 200। और समय हमारा कितना है? तो 2 साल है। समय हमारा कितना है? तो 2 साल है। तो क्या 2 सालों का फॉर्मूला हमने आपको नहीं बताया? बताइए जनाब। आप बोलेंगे जी गुरुजी बिल्कुल। यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस होता है वो किसके बराबर में होता है? तो बोलेंगे सर P इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। अब अगर हम बात करें तो डिफरेंस को लेकर के, तो डिफरेंस हमारा कितना है? 200 है। प्रिंसिपल हमारा कितना है ये बताओ। प्रिंसिपल हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर ये बताओ। तो बोलेंगे सर वही तो निकालना है। ठीक है, अच्छा रेट हमारा कितना है यहाँ पर ये बताओ। रेट की बात करें 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10 और इंटू कितना हो जाएगा 10 और बट्टे में मेरे भाई कितना 100 और यहाँ पर 100।
दो जीरो से दो जीरो खत्म, और ये हमारा इधर चला जाएगा, तो दो डबल जीरो और डबल जीरो, यही हमारा होगा मेरे भाई प्रिंसिपल, यही हमारा क्या होगा प्रिंसिपल, 20,000। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, आप चाहो तो सक्सेसिव लगा सकते हो, किसी ने रोका थोड़ी है आपको यहाँ पर, बट मैं कह रहा हूँ मत लगाओ ना सक्सेसिव। दिक्कत क्या है, सक्सेसिव सिखाने वाले भी हमें और यहाँ रोकने वाले भी हम ही हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को? आ जाओ भाई यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। 121 में क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। इसमें कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 9% फॉर 2 ईयर इज 166, फाइंड द प्रिंसिपल। अब ये सवाल जनाबे आली आप लोगों के लिए है होमवर्क, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला हम आपको बता दिए हैं, डेटा आपको दिया गया है, तो ये सवाल आप बना सकते हैं, इसमें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर के, आप यहां पर बड़े आसानी से उसे आप बना सकते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये पेपर है, 16/11/2023 में पूछा गया, मतलब 4 महीने पहले का ये सवाल है। और क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में मेरे भाई, यहां पर पढ़िए जरा। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 80,000 at the same rate of interest per annum for 2 years is 98, what is the rate of interest per annum? आ गया कि नहीं आ गया? एक ऐसा क्वेश्चन देखो आपके सामने जहां पर आपको रेट पता ही नहीं है। आपको क्या पता है? तो प्रिंसिपल, और क्या पता है? तो डिफरेंस। समय कितना? 2 साल। मेरे भाई रेट निकाल लो। अब आ गए ना लफड़े में, पड़ गए ना लफड़े में। अगर सोचो जो बच्चे सक्सेसिव का नारा लगा रहे थे मेरे भाई, यहाँ पर वो क्या लगाएंगे? ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे ज्यादा ज्यादा, और ऐसे ऑप्शन है ना खतरनाक वाले, जिसका इस्तेमाल करने में भी आत्मा भी 4 बार कांप के सोचेगी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता चलेगी चारों ऑप्शन को तुम सॉल्व करने गए और उतने देर में तुम्हारा पेपर खत्म। तो ऐसे सवालों को नहीं बनाना होता, ऐसे जो हमने सिखाया वही तरीका अपनाना है। और तरीका दोस्त यहाँ पर क्या है? तो वही है मेरे भाई कि जो गुरुजी आपका डिफरेंस है ना, वो बराबर है P इंटू आर अपॉन 100 का मेरे भाई, यहाँ पर वोल स्क्वायर। P इंटू आर अपॉन 100 का क्या हो जाएगा? वोल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस हमारा कितना होगा? तो 98 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब प्रिंसिपल की बात यहाँ पर करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 80,000 हो जाएगा। ठीक है, आर के स्क्वायर की बात करते हैं तो यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा। चलो यहाँ पर 100 का स्क्वायर 1 2 3 और 4 हो जाएगा। 4 ने हमारे 4 को खत्म कर दिया। 8 ने मेरे भाई क्या इसे काटा है? नहीं काट पाएगा, हिम्मत ही नहीं है इसकी, कहाँ से काट लेगा? ठीक है, तुम काट सकते हो 2 से इसे 4 बार में, और 2 से काट सकते हो इसे 49 बार में। तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 49/4। ठीक है, और ये होगा मेरे भाई आर के स्क्वायर का मान। रूट लगा लीजिए जनाब, यहाँ पर 7 हो जाएगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा। ये हमारा आर की वैल्यू 7.5 मतलब 7/2। 7/2 का मतलब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। अब ये भी बोलोगे कैसे ऑप्शन नंबर ए है? तो कुछ मेरे भाई जो नादान है, एकदम नादान बच्चे हैं, उनके लिए कैसे है देखो। 2 इसे कितनी बार में भाग करेगा? 3 बार में, तो हो जाएगा 6। बचेगा कितना? तो 2 का 3 गुना 6, 1 बचेगा, जितना बचेगा उतना ऊपर, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो 7/2 मतलब 3.5%। क्यों सर, सही है ना? चलिए एकदम। आइए अगले सवाल पर चलते हैं, और अगले सवाल को हम लोग यहाँ देखते हैं। अब मामला जो है वो 3 सालों पर आ चुका है, 2 सालों की बात गई। ठीक है, वो 2 साल वाली बातों को हम लोग भूल चुके हैं और उससे जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। 3 साल वाले मैटर में बोला गया यदि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 310 रुपये है, तो वो राशि कितनी है? मेरे भाई क्या आप यहाँ पर सक्सेसिव लगाएंगे? लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मेरा भाई कोई सक्सेसिव लगाना चाहता है तो वो यहाँ पर कैसे अप्लाई करेगा, जरा वो भी देख लो। चलो एक बार हम सक्सेसिव से बता देते हैं, दूसरी बार हम फॉर्मूले से बता देंगे। तो अगर यहाँ पर आप मेथड नंबर 1 मेरे भाई करेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? बोलेंगे गुरुजी देखिए, पैसा आप ब्याज पर दिए हैं, अच्छी बात है। रेट कितना है? 10%। समय कितना है? 3 साल। तो 10% के हिसाब से 3 सालों में जो साधारण ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो बोलोगे गुरुजी 3%। ठीक है, चक्रवृद्धि जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10% के हिसाब से 3 सालों का जो चक्रवृद्धि है वो कितना है? तो 33.1% है यहाँ पर। तो जो डिफरेंस आएगा हमारा, वो डिफरेंस हमारा कितने परसेंट का आएगा? तो डिफरेंस हमारा आएगा 3.1% का। डिफरेंस हमारा कितने का आएगा? 3.1% का। डिफरेंस हमारा कितने का आएगा? 3.1% का। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो कितने की निकालनी है?
ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो बोला गया सर ये जो डिफरेंस है ये 310 है, तो ये जो 310 है ये क्या है, तो डिफरेंस है। डिफरेंस है मतलब कितने का मान है, तो 3.1 का मान है। और पता कितने का करना है, सम। सम का मतलब कितने का मान, तो 100 का मान पता करना है। यहाँ से हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इससे काटेंगे तो मेरे भाई 10 बार में, और 10 इंटू 1000 हमारा कितना होगा, तो 10 इंटू 1000 यहाँ पर उत्तर जो होगा वो हमारा यहाँ पर 10,000 होगा। 10 इंटू 1000 कितना होगा, 10,000 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर होगा। तो यहाँ पर चूंकि आप मेरे भाई जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आप सक्सेसिव का इस्तेमाल किए, और सक्सेसिव का इस्तेमाल किए तो आपने बड़े तरीके से उत्तर दे दिया। हम कहते हैं मत करो सक्सेसिव का इस्तेमाल, फॉर्मूला दिया था तो किस दिन के लिए, वो भी तो अप्लाई करो ना। ठीक है, तो फॉर्मूला भी अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर फॉर्मूले का मेरे भाई कैसे इस्तेमाल करेंगे, ज़रा देखिए। बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या है। अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो हम बोलेंगे गुरुजी जो ये डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस किसके बराबर है, तो P इंटू आर अपॉन 100 का मेरे भाई होल स्क्वायर, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 300 प्लस हमारा हो जाएगा R, और बट्टे में कितना, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 300 प्लस R बटे में मेरे भाई 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर अगर हम देखते हैं डिफरेंस के बारे में, तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, डिफरेंस हमारा 310 हो जाएगा। प्रिंसिपल का आता पता किसी को नहीं है। ठीक है, रेट हमारा बात करते हैं 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। नीचे में 100 का स्क्वायर मतलब 1 2 3 और 4। ठीक है, 300 प्लस यहाँ पर 10 जो है यहाँ 310 हो जाएगा, और यहाँ नीचे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से मेरे भाई 1 जीरो खत्म यहाँ पे। और हम क्या कर सकते हैं, तो और हम 31 से यहाँ पर जो है वो यहाँ 10 बार में काट सकते हैं। 2 और 1 3 जीरो है, 3 जीरो 1 जीरो को ले जा करके मेरे भाई यहाँ पर काटेगा तो ये 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। ठीक है क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहा गया मेरे भाई, बताइए जल्दी से। ठीक है, एक हमारा भाई कहता है कि इतने टाइम में मैडम जी को खोजने आउट ऑफ दिल्ली गए थे, प्रॉब्लम एडिटर नाम से ये भाई हमारा बोल रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, मतलब अब ऐसे भी दिन अगर हमारे आ गए कि हमें खोजने के लिए उन्हें दिल्ली से बाहर जाना पड़ा, तो क्या फ़ायदा फिर बताओ ऐसे दिन का। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ सर, कैसे कैसे बच्चे बात कर लेते हैं बताइए बिना लॉजिक है मतलब दिन तो ऐसा आना चाहिए ना, मैडम जी खोजते खोजते यहाँ पर आए, बताओ आ जाओ पढ़ लो चलो। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं क्या कहा गया है, पढ़िए। मतलब यहाँ पर जो है पढ़ाए भी हम ही, सब कुछ करें हम भी, खोजने भी हम ही निकले। गजब हाल है, जिन्हें खोजना वो आए यहाँ पे। क्यों सर आइए CHSL की बात। हालांकि देखिए मजाक की बात है, असल में काफ़ी टाइम से जो है मेरी सेहत काफ़ी बिगड़ रही थी, कभी सही कभी खराब, कभी सही कभी खराब। ठीक है, तो योगराम का मुझे पता चला कि योगराम करके एक बाबा रामदेव का आश्रम है, और वहाँ पर आयुर्वेद के माध्यम से है जो है काफ़ी सारी बीमारी का इलाज होता है। ठीक है, तो मुझे जब ये पता चला, तो जो हमारा बर्थडे था 24 तारीख को और 25 को होली था, तो 25 को होली मनाकर ही मैं, मम्मी पापा और मेरी बहन जो है, हम 4 लोग निकल गए। ठीक है, वहाँ पर ट्रीटमेंट कराने, क्योंकि अक्सर मेरे पापा भी काफ़ी बीमार रहते हैं और मम्मी भी यहाँ पे। ठीक है, तो हमने सोचा कि यही वो मौका है जहाँ पर जो है मम्मी पापा के साथ भी समय भी दिया जा सके, और उनके कई सारी बीमारियों का इलाज भी वहाँ पर कराया जा सके। तो पूरी कंप्लीट फैमिली हमारी गई थी। ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी बढ़िया रहा, वो एनर्जी आप लोगों को अभी दिख भी रही होगी। ठीक है, भगवान के दया सब स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। बस ऐसे ही रहे एनर्जी बरकरार, ताकि बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस चलें बिना किसी परेशानी के। आइए चलिए यहाँ पर तो क्वेश्चन देखते हैं 124 में क्या कहा गया है, पढ़िए जरा मेरे भाई। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, यदि किसी धन राशि पर 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो बीच का अंतर है वो 76 रुपए है, तो वो राशि हमारी क्या है। ठीक है, अगर हम देखें द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम इज 76, व्हाट इज द सम यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर जो है सवाल कहा गया है।
ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि बढ़िया तरीके से जो है इस सवाल को हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। हमने कहा सर देखिए 3 सालों में जो ब्याज का डिफरेंस होता है वो हमारा किसके बराबर होता है। तो 3 सालों में देखिए अगर आप किसी पैसे को साधारण ब्याज पर भी दे रहे हैं और आप उसी पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज पर भी दे रहे हैं, तो 3 सालों में जो आपको अंतर मिलेगा ना यहाँ पर, वो 3 सालों का अंतर हमारा क्या होगा। तो वो 3 सालों का जो हमारा अंतर होगा मेरे भाई, वो हमारा बराबर होगा किसके, तो वो बराबर होगा हमारे P इंटू आर अपॉन 100 के यहाँ पर होल स्क्वायर के। P इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर इंटू हमारा कितना होगा, तो 300 प्लस यहाँ पर हो जाएगा R और बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 100 के। समझ गए मेरी बातों को लेकर के। अब डिफरेंस की हम बात करते हैं। डिफरेंस हमारा कितना है, तो डिफरेंस हमारा है मेरे भाई 76 यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा। प्रिंसिपल की बात अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट के स्क्वायर की बात करें तो रेट हमारा 4 है और इनटू हमारा कितना है, तो 4 है। नीचे हमारा कितना है, तो यहाँ पर 4 0 है। समझिए इस बात को लेकर। ठीक है, 300 में 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 304 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे हम जितनी संख्याओं को दोस्त हम काट सकते हैं जो हमारे हाथ में है वो तो हम ज़रूर काटेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को यहाँ पर। अब आप यहाँ बोलेंगे सर ये 304 का क्या इलाज है, तो मुझे ऐसा लग रहा है देखो इसका कितना गुना है, 4 गुना। 6 चौके 24, 7 चौके 28, 2 30। तो अगर हम यहाँ पर काटेंगे तो ये इसे कितनी बार में काटेगा, 4 बार में काटेगा। इस 4 ने इसे कितनी बार में काटा है, 25 बार में। और ये 16 मेरे भाई कितनी बार में काटेगा, तो 625 बार में। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 का कहीं ना कहीं ये क्यूब हो जाएगा। 25 के स्क्वायर में 25 का गुना कर 25 का क्यूब यानी 15,625 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। और कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर कहलाएगा। ठीक है प्रियांशु पाल, हमने बच्चे अपने तरफ से जो है पूरी साउंड बढ़ा दी है, बाकी थोड़ा आप भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या बोला गया है, जरा अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 125। इसमें क्या बोला गया है, कहा गया सम बिकम्स 9,000 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 6 ईयर। दिस सम बिकम्स 13,500 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट आफ्टर 9 ईयर। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में मेरे भाई मुन्नी मेथड पढ़ा, वैसे ही आज वक्त है कंपाउंड इंटरेस्ट में मुन्नी मेथड पढ़ने का। क्या होता है मुन्नी मेथड, ये समझो। तो मुन्नी मेथड मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि आपके पास में कोई एक पैसा है, 3 सालों के बाद में वो इतना हो जा रहा है, और 5 साल 7 साल या 9 सालों के बाद में वो पैसा इतना हो जा रहा है। ठीक है, तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल बताओ, वो पैसा बताओ कितना है, और दूसरी बात यहाँ पर रेट बताओ कि रेट कितना है। ठीक है, इसके पहले मैं एक छोटा सा बात यहाँ पर कहना चाहूँगा सभी लोगों से, स्पेशली उन लोगों से मेरे भाई यहाँ पर जो आज जिनकी आज पहली क्लास है या दूसरी क्लास है या तीसरी क्लास है। दोस्तों पहले तो आप मेरे भाई पीछे की वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, पीछे के सारे टॉपिक्स को आप लोग कंप्लीट करिएगा, सारी क्लासेस को आप कंप्लीट करिएगा, तभी आप लोग इस क्लास में आइएगा लाइव। नहीं तो काफ़ी सारे आपके डाउट क्रिएट होने लगेंगे, ये कहाँ से आ गया, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। वहाँ पर मेरे भाई जो है बड़ी मुश्किल हो जाएगी मुझे आपको समझाना। तो एक ही बात मेरे भाई बोलेंगे, जिन्होंने पहले की क्लासेस को नहीं देखा है वो पहले की क्लासेस को देखिए, और आपकी जो क्लासेस हैं वो 2 टाइम पर चलती हैं, एक शाम को 4:30 में और दूसरी 6:30 में। ठीक है, तो ध्यान रखना इस छोटी सी बात का। आइए चलिए सवाल पर चलते हैं और यहाँ सीखते हैं क्या बोला गया है। ठीक है तो कहा गया एक राशि 6 वर्षों के बाद में 9,000 हो जाती है और 9 वर्षों के बाद में 13,500 हो जाती है। देखिए अगर मेरे भाई यहाँ पर ये मेरे पास में वो पैसा है, और इस पैसे की अगर मैं बात करूँ तो ये पैसा मेरे भाई 6 सालों के बाद में कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 6 सालों के बाद में गुरुजी ये 9,000 हो जाएगा। और यही पैसे को अगर मैं बात करूँ तो ये पैसा मेरे भाई 9 सालों के बाद में कितना हो जाएगा, तो 13,500 हो जाएगा। रिपीट करो कितना हो जाएगा, तो 13,500 हो जाएगा। अब आपको एक छोटी सी बात हम बताते हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल होता है वो क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो खेल होता है वो यहाँ पर ये होता है कि जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो रहता है मेरे भाई 2 सालों के बीच का, वो हमेशा सेम होता है। अगर मेरे भाई मान लीजिए यहाँ पर कि प्रिंसिपल जो है यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि अगर हर 2 सालों में, जैसे मान लीजिए आज मेरे पास 10 रुपये हैं और यहाँ 3 सालों के बाद में ये पैसा डबल हो गया, 20 हो गया, तो अगले 3 सालों में ये अपने आप का डबल होकर 60 बनेगा, अगले 3 सालों में ये अपने आप का डबल होकर कितना बनेगा, 180। तो ये फिक्स होता है यहाँ पर। इसी तरीके से मेरे भाई ये सिस्टम वर्कआउट करता है। तो यहाँ पर हम बड़े आसान तरीके से रेट निकाल सकते हैं। हमें एग्जैक्टली वो वुन्नी मेथड का यूज़ नहीं करना जैसे हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में किया करते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो 6 सालों के बाद में इतना, 9 सालों के बाद में इतना।
तो हमें यहाँ पर क्या करना है ये देखिए, तो हमें यहाँ पर दोस्तों ये गैप निकालना है। ये गैप हमारा कितने का है, तो ये गैप हमारा 3 सालों का है। ये गैप हमारा कितने का है, तो ये गैप हमारा 3 सालों का है। अब 3 सालों में अगर हम देखेंगे तो देखो दो तरीके से इस सवाल को बना सकते हैं। एक है इसका मेथड नंबर 1 और एक है मेरे भाई इसका मेथड नंबर 2। यहाँ पे मैं आपको मेरे भाई दोनों तरीके बताऊंगा, दोनों मेथड बताऊंगा, ताकि आप मेरे भाई दोनों बातों को सीखें, समझें और जानें। तो अगर हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे तो हम बोलेंगे 3 सालों में देखो ये 4500 से काटोगे 2 बार में और 4500 से काटोगे 3 बार में। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर 3 सालों में कोई पैसा 2 रुपए से कितने रुपए हो गया, 3 रुपए हो गया। 3 सालों में कोई पैसा 2 रुपए से कितने हो गए, 3 रुपए हो गए। अगर 2 रुपए की वस्तु 3 रुपए बन जाती है तो इसका मतलब वो अपने आप का कितना गुना हो रहा है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए, अगर 2 रुपए की वस्तु 4 रुपए होती है तो अपने आप का मेरे भाई होता है डबल। अगर मान लीजिए 2 रुपए की वस्तु 6 रुपए होती है तो अपने आप का होता है 3 गुना। और ये निकलता कैसे है, 4 को 2 से भाग करने पर 2 आता है, 6 को 2 से भाग करने पर 3 आता है। ठीक है, अगर 2 रुपए की वस्तु 8 रुपए हो जाती है तो कैसे निकलेगा, 8 को 2 से भाग करने पर 4 आता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के, ठीक है। लेकिन अगर मैं कभी आपको यहाँ पर ये बोल दूँ कि 2 रुपए की वस्तु 5 रुपए हो गई है तो ये अपने आप का कितना हुआ, 7 रुपए की वस्तु 9 रुपए हो गई है तो अपने आप का कितना हुआ। तो यहाँ पर इसे निकालने के लिए जो हम करेंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो देखिए, इसे निकालने के लिए हम बोलेंगे जहाँ जाना था उसे टॉप में रखो और जहाँ से आए हो उसे नीचे रखो। ठीक है, यानी 2 रुपये अपने आप का 5/2 गुना हुआ था तभी जाकर वो कितना बन गया, तो 5 बन गया। अगर 7 रुपए की वस्तु 9 रुपए होती है तो जहां जाना है उसे टॉप में रखो और जहां से आए हो नीचे रखो, यानी 9/7। तो अगर हम 7 को 9/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, समझिए मेरी बातों को। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर छोटी सी बात को समझना है और जानना है कि अगर 2 रुपया 3 बन जा रहा है तो मेरे भाई कितना, जहां जाना है वो टॉप में और जहां से आए हैं वो नीचे। तो मेरे भाई समझो मेरी बात को लेकर, आप यहाँ पर क्या सीखे, तो आप यहाँ पर बोले गुरुजी देखिए 3 सालों में ये पैसा हमारा कितना हो रहा है, 3/2 टाइम्स। तो यहाँ पर 3 सालों के लिए कितना हो रहा है, 3/2 टाइम्स। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो ये 3 साल और 3 साल, तो यहाँ पर कितना होगा, तो बोलोगे 3/2 टाइम्स होगा और यहाँ कितना होगा, तो 3/2 टाइम्स होगा। और तब जाकर ये पैसा किसके बराबर हुआ होगा, 9000 के बराबर। समझ रहे हैं, नहीं समझे कोई बात नहीं, हम आपको दोबारा समझाते हैं। आप यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं या इस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं कि हर 3 साल पर ये अपने आप का 3/2 टाइम हो रहा है। तो एक पी नाम का प्रिंसिपल था, 3 सालों के बाद में हुआ वो अपने आप का 3/2 टाइम, अगले 3 सालों के बाद में हुआ अपने आप का 3/2। तो 3 और 3 6 साल, तो 6 सालों के बाद में ये पैसा कितना हो जाएगा, तो 6 सालों के बाद में ये पैसा हमारा 9000 हो जाएगा। ठीक है, और हम इसे किसके बराबर में लिख देंगे, 9000 के। तो ये हमारा 9 से हमारा 9 खत्म, 4 को 1000 से गुना किया तो प्रिंसिपल हमारा मेरे भाई 4000 के करीब में आ जाएगा। और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर समझना होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये पैसा अगर यहाँ 9 साल होता तो मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई करता, एक बार 3 साल के लिए, फिर अगली बार 3 साल के लिए, फिर अगली बार 3 साल के लिए। तो हमें वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का पता करना होता है और एक बार वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हाथ लग जाता है तब उसके बाद में हम यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल का पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे भाई किसी मेरे दोस्त के लिए, किसी मेरे भाई के मन में यहाँ पर ये होता कि सर इस सवाल में हम रेट का पता कैसे करते हैं, तो मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है। रेट का आप कैसे पता करते हैं ज़रा आप वो समझिए। रेट का पता करने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बात को समझना होता और आपको यहाँ पर क्या समझना होता कि 3 साल के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर समझिए, आप यहाँ पर ये बात बोलते कि गुरुजी 3 सालों में हमारा 2 रुपया जो है वो जा करके कितना बन गया, 3 रुपया बन गया। तो रेट निकालने के लिए हमेशा कितने पर आते हैं, 1 साल पर आते हैं। रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 सालों से हम कितने पर आते हैं, तो 1 साल पर आते हैं। तो 3 साल से हम 1 साल पर आते हैं तो क्या करते हैं, क्यूब रूट। तो यहाँ पर क्या करना होगा मेरे भाई, तो यहाँ करना होगा क्यूब रूट, और यहाँ पर भी क्या करना होगा, तो यहाँ पर भी करना होगा क्यूब रूट यहाँ पे। ठीक है, अब आप ऐसे मान के चलो, जैसे आप यहाँ पर रेट का परसेंट निकालने के लिए क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं अगर 2 रुपये 3 रुपये बन गया तो ब्याज कितने का, 1 का, कितने के ऊपर, 2 के ऊपर। तो वैसे ही यहाँ पर ब्याज कितने का, तो इस अमाउंट में से इसको माइनस करना होगा। तो बोलोगे सर क्यूब रूट 3 में से क्यूब रूट 2 को माइनस करिए, ये ब्याज है, कितने के ऊपर में है, तो क्यूब रूट 2 के ऊपर में है, और इनटू कितना करेंगे मेरे भाई, तो 100 करेंगे। हालांकि बहुत रेयर स्थिति में यहाँ पर ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन मैं आपको प्रिपेयर इस तरीके से लेकर के चल
डाल रहा हूँ कि कभी अगर मान लीजिए कि सिचुएशन खराब रही और ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया तो भी आप मेरे भाई सक्षम होंगे। आप परेशान मत होइए, ये मैंने सिर्फ अभी एक सवाल करवाया है, अभी मैं इसके ऊपर में 2-3 सवाल कराऊंगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो जो 2-3 भाई हमारे कह रहे हैं समझ नहीं आया है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास में और भी क्वेश्चंस हैं, उनको अगर हम लोग बनाएंगे तो उसको अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर वहाँ पर कर लेंगे। आ जाओ, जैसे आप यहाँ पर ये 126 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला गया, कहा गया अ सम अमाउंट रुपीज इतना इन 3 ईयर एंड रुपीज इतना इन 6 ईयर एट अ सर्टेन रेट परसेंट पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली द सम इज। कोई राशि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक वर्ष मतलब यहाँ पर एक निश्चित दर से 3 वर्षों में इतना हो जाती है और 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है, वो राशि हमारी कितनी है। मैंने कहा बच्चों समझो इस बात को लेकर, मुन्नी मेथड है, ये तुम्हारे पास में पैसा है और इस पैसे को अगर तुम देखोगे तो ये पैसा 3 सालों के अंदर में 4,000 कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर यही पैसा जो है मेरे भाई 6 सालों के अंदर में 12,042 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 12,042 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया कि वो पैसा मेरे भाई यहाँ पर कितना है, वो पैसा मेरे भाई यहाँ पर कितना है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों का यहाँ पर ये सवाल है कि आपने यहाँ पर 2 बार क्यों मल्टीप्लाई किया, क्यों ना करूं मैं 2 बार मल्टीप्लाई। 3 सालों के लिए अगर 1 बार मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर ये इसका डबल है, 3 का डबल ये 6 है, तो इसीलिए मुझे इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। आप ये समझो ना 6 साल तक आप कैसे पहुंचे होगे, तो इस पैसे को पहले 3 साल पे पहुंचाया होगा, फिर 3 साल पर, तो इस 3 साल के लिए 1 बार 3/2 गुना किया और इस 3 साल के लिए 1 बार 2/2 गुना किया, इसलिए मैंने इसे 2 बार गुना किया है। मैंने कहा ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जब 2-3 क्वेश्चन लगाओगे तो मेरे भाई तुम्हें क्लियर हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस सवाल को समझिए आप लोग। यहाँ पे 3 साल 6 साल, तो ये जो गैप है वो हमारा कितने का है, तो ये गैप हमारा मेरे भाई 3 सालों का है। अगर हम देखेंगे 2014 से काटो तो 2014 से 2 बार में, सॉरी 8,028 है ना, वही मैं बोलूँ यहाँ पर ये 4,014 से काटना होगा, 4,014 से 2 बार में, 4,014 से 3 बार में। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 3 सालों में 2 रुपया 3 रुपया बन गया, मतलब अपने आप का कितना 3/2। तो 3 सालों के लिए कितना होगा 3/2। तो वही बात है, इस संख्या को 3/2 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये आ गया। तो उसी तरीके से ये प्रिंसिपल था, इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। यहाँ पर देखो ये प्रिंसिपल था, 3 सालों के बाद अपने आप का 3/2 होकर ये इतना हो गया था, ठीक है। समझने की बात है यार, सीखने की बात है यार। जैसे ये अपने आप को 3/2 से मल्टीप्लाई करने पर इतना बन गया था, कितने सालों में, 3 सालों में। तो वैसे ही ये पैसा था 3 सालों में अपने आप का 3/2 होने पर इतना हो गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा वो प्रिंसिपल है, ये अपने आप का 3/2 से मल्टीप्लाई हुआ था और ये होकर के कितना बन गया, तो 8,028 बन गया। आप अगर इसे काटना चाहेंगे तो 3 से आप इसे काटिए, 3 का 2 बार में 6 हो जाएगा, 20 हमारा 6 बार में 18 हो जाएगा और 7 बार में 21 और इतना हो जाएगा 26 76। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 6 दूनी 12, 13, 2 दूनी 4 और 5, 5352 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। मोहित पाठक मेथड नंबर 2 जो है 125 में नहीं 126 में बताएंगे, यहाँ पर मेथड नंबर 2 हम अप्लाई करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब ये था हमारा मेथड नंबर 1, जो हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट। अब मैं आपसे यहाँ पर ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप इसको इस तरीके से ना समझ करके, एक दूसरा तरीका भी है, आप वैसे भी इसको समझ सकते हैं। और वो दूसरा तरीका हमारा क्या है, तो वो दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ पर देखिए। अगर हम देखें तो जो दूसरा तरीका है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा क्या है वो समझिए। आप यहाँ पर ये बात को मानेंगे, ठीक है, कि 3 सालों में यदि आप यहाँ पर कहीं पर 2 रुपये का निवेश करते हैं, आप यहाँ पर कितने का निवेश करते हैं, 2 रुपये का, तो वो कितना बन जाता है, 3 रुपये। वो कितना बन जाता है, तो बोलेंगे गुरुजी 3 रुपये। तो अगर आप कहीं पर 2 रुपया लगाते हैं तो आप 3 रुपया बना लेते हैं, आप 2 रुपया लगाते हैं तो 3 रुपये बना लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें, हम 2 रुपये लगाए हैं तो मेरा बनेगा कितना, 3 रुपये। तो 3 सालों में 2 रुपया 3 बन जाता है। वैसे ही यहाँ 3 सालों में 2 रुपया कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अगर मैंने 2 लगाया होगा तो वो 3 बन गया होगा, ठीक है ना। तो यानी ये जो दिया गया है वो कितने का मान है, 3 का, और पता कितने का करना है, 2 का। हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो 8,028 है वो कितने की वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू है, और पता कितने की करनी है, 2 की, तो हम 2 से गुना करेंगे।
3 से काटेंगे 2 बार में 6, 20 हमारा 6 बार में 18, 7 बार में और 6 बार में, इसे गुना करेंगे तो मेरे भाई 53-52 होगा। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। समझ गए? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 127 है। देखिए, कहा गया कि एक राशि प्रति वर्ष किसी निश्चित दर पर 3 वर्षों में 18,600 और 6 वर्षों में 27,900 हो जाती है। जब ब्याज हमारा चक्रवृद्धि हो तो ये राशि हमारा कितना होगा? सेम वही सवाल, वही मेथड हम कैसे बनाएंगे? बोलेंगे सर बड़ा सिंपल सा है, आप इस बात को समझिए ना, इतना हो जाता है 3 सालों के बाद में, इतना हो जाता है 6 सालों के बाद में, तो वो पैसा कितना होगा? तो ये हमारा वो पैसा है। ठीक है, 3 सालों के बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 सालों के बाद में यहाँ पर जो है ये 18,600 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यही पैसा जो है ये 6 सालों के बाद में कितना हो जाएगा? 27,900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27,900 हो जाएगा। तो ये जो पैसा है, ये जो सम है, ये हमारा कितना है? हमने कहा धरती का तो ये सबसे आसान सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बड़ी आसानी से हम इसे कर सकते हैं। आप ज़रा ये गैप देखो, ये गैप हमारा कितने का है? 3 साल। अगर हम यहाँ पर काटेंगे तो मेरे भाई आप ज़रा इससे काट करके देखो, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा ख़त्म है। ठीक है, 6 से अगर हम यहाँ पर काटें, ठीक है, तो 6 से हम काटेंगे तो मेरे भाई 6 से कटेगा ये 7, दोनों 9, 18, बिल्कुल हमारा ये 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, अगर हम 9 से काटें तो नहीं कटेगा, 18,600 है, 27,900 है, 27900। अगर हम यहाँ पर काटने जाए तो किससे कटेगा? 2 से मेरे भाई 93 बार में हम इसे काट सकते हैं। और 2 से क्यों काटेंगे मेरे भाई? 3 से काटो, 3 का 6 गुना, और 3 से मेरे भाई कितना गुना? 2 गुना। और अगर हम 3 से काटे तो 9 बार में, और 3 से काटे 3 बार में, 31 से काटेंगे 2 बार में, 31 से 3 बार में। सेम मेरे भाई यहाँ पर कितने बेहतरीन तरीके से आप इस बात को समझे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो 3 सालों में 2 रुपया कितना बन गया? 3 रुपया। 3 सालों में 2 रुपया कितना बन गया? 3 रुपया। 3 सालों में 2 रुपया कितना बन गया? 3 रुपया। वैसे ही सर आप जिस भी तरीके से चाहें, आप अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि ये 2 रुपया 3 रुपया बन रहा है, यानी मेरे भाई अपने आप का कितना गुना? तो जहाँ जाना है वो ऊपर और जहाँ से आए हैं वो नीचे, यानी अपने आप का 3/2 टाइम्स। तो अगर कोई पैसा 3 सालों में अपने आप का 3/2 टाइम हो रहा है तो यहाँ पर भी वो पैसा अपने आप का कितना हुआ होगा? 3/2 टाइम। 3 सालों में 3/2 टाइम तो 3 सालों में 3/2 टाइम, तो ये पैसा 3/2 टाइम्स होकर 18,600 बना होगा। तो इस पैसे का 3/2 टाइम करेंगे, ये हमारा 18,600 के बराबर में आया होगा। आज आप यहाँ पर कटिंग करो, 3 से 6 बार में, 3 से 2 बार में, और यहाँ पर इतना, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? 12,400। ये हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली एकदम हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है, सतीश कुमार एक मेरे भाई कहते हैं रेट कैसे निकालेंगे? तो बच्चे रेट कैसे निकालेंगे वो तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। शायद हो सकता है आप क्लास में लेट आए होंगे, या थोड़ी देर बाद आपकी आँख खुली होगी यहाँ पे क्लास में। आप यहाँ पर देखेंगे तो सही तरीके से मैंने बताया है अभी कि अगर 3 सालों में पैसा यहाँ पर 2 से लेकर 3 तक हो जाता है तो 1 साल पर उसको लेकर आना होता है, और 3 साल से 1 साल पर आने के लिए हम क्यूब रूट करते हैं, 2 साल से 1 साल पर आने के लिए स्क्वायर रूट करते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो 3 साल से 1 साल पर आने के लिए हम क्यूब रूट करेंगे, और ये हमारी इतनी वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो रेट निकालने के लिए क्या देखते हैं? जैसे मानो 2 रुपया 3 बन गया, ब्याज कितने का? 1 का, कितने के ऊपर? 2 के ऊपर, इंटू 100 करते हैं। वैसे ही इतना रुपया इतना बन गया तो ब्याज कितने का? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ब्याज बना देगा बट्टे में प्रिंसिपल इंटू कितना? 100। तो बढ़िया तरीके से सतीश भाई हमने रेट के लिए यहाँ पर बता रखा है। पूरी बातें मेरी सुना करो, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना पूरे अटेंशन के साथ क्लास में जिंदा रहा करो। ठीक है, पुतलों की तरह यहाँ पर आंखें खोल करके बस वीडियो नहीं देखनी है, दिल दिमाग सब कुछ यहाँ पर जिंदा रखना है। ठीक है, आ जाओ, चलो अगला सवाल यहाँ पर बनाओ। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है? ठीक है, जल्दी से बनाओ मेरे भाई, यहाँ पर फटाफट ट्राई करिए आप लोग। ठीक है।
आइए, स्नेहा जी यहाँ पर कहती हैं कि जो सेकेंड मेथड है उसको रिपीट कर दीजिए। तो स्नेहा जी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सेकेंड मेथड इसमें भी लगा सकती हैं। जैसे आप सेकेंड मेथड यहाँ पर क्या हो सकता है, आप देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी आप सेकेंड मेथड से कर सकती हैं। आप अगर स्नेहा जी यहाँ पर ये थोड़ा सा दिमाग लगाती और आप अगर यहाँ पर ये सोचती कि सर देखिए 3 सालों में ये पैसा 2 रुपये था और ये बन कितना गया 3 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 3 सालों में अगर मैं 2 रुपये निवेश करता हूँ ना, तो 3 सालों में वो बढ़ करके कितना हो जाता है, 3 रुपये हो जाता है। तो मैं भी ये मान करके चलता हूँ, मैं भी यहाँ पर क्या मान करके चलता हूँ, मैं भी यहाँ पर ये मान करके चलता हूँ कि मैंने कोई पैसा था, मैंने 2 रुपये निवेश किया था, तो 3 सालों के अंदर में वो बढ़ करके कितना हो गया, तो 3 सालों में बढ़ करके मेरे भाई यहाँ पर वो 3 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर आप लोग यहाँ पे। अब ज़रा गौर से मेरी बातों को समझिएगा। यहाँ पर ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, 3 की, और मुझे निकालना कितने का है, 2 का। तो यहाँ पर जो दिया गया है, ये जो 18,600 दिया गया है, ये कितने का मान बन जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 3 का। और ये पता करना है कितने का, 2 का, तो 2 से गुना करेंगे, 3 से काटेंगे मेरे भाई तो 6200, और 6200 का डबल मेरे भाई 12,400। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे भाई जो 125 नंबर समझ में नहीं आया, 125 नंबर में डाउट ले रहे हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जो यहाँ पर 125 का जस्ट हमारा भाई है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए और हम उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएं। आपको जो चीज़ जब तक मेरे भाई समझ में नहीं आएगी ना, हम उसको तब तक बताते रहेंगे। आइए चलिए यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन एक देते हैं अपने तरफ से, ठीक है ना, ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ी सी मिले। तो अगर आप यहाँ चाहते हैं तो देखिए, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरे पास में कोई एक पैसा है, ठीक है, और ये पैसा जो है मेरे भाई 6 सालों में, कितने सालों में, 6 सालों में, और ये 6 सालों में कितना हो गया है, तो 6 सालों में मेरे भाई यहाँ पर ये 8,000 हो गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, या 8,000 कह लीजिए, यहाँ पर आप ऐसे कह लीजिए कि मान लीजिए 6 सालों में ये पैसा 27,000 हो गया है। कितना हो गया, तो 27,000 हो गया है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर कितना हो गया है, तो 27,000 हो गया है। और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 8 सालों में, यही पैसा मेरे भाई 8 सालों में, ये कितना हो गया, 6 सालों के बाद में यहाँ पर इतना हो गया, और 8 सालों में मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया, तो 8 सालों में मेरे भाई यहाँ पर ये 45,900, एक सेकेंड 40,500 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 40,500 हो गया। तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा प्रिंसिपल कितना है, ये जो हमारा प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कितना है। चलिए आ जाइए, ये पैसा 6 सालों के बाद में इतना हो जाता है, और यही पैसा 8 सालों के बाद में 40,500 हो जाता है। वो पैसा कितना है, बस मुझे यहाँ पर ये बता दो। अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर रेशियो लेकर देखिए। तो मैंने कहा ठीक है, रेशियो ले लो मेरे भाई, यहाँ पर क्या परेशानी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो पहली बात यहाँ पर ये गैप देखो, ये गैप तुम्हारा कितने का है, 2 सालों का है। ये तुम्हारा गैप कितने का है, तो बोलोगे गुरुजी 2 सालों का है। ठीक है, अब अगर हम ये 2 सालों का गैप देखेंगे, तो 2 सालों में रेशियो ज़रा देखना क्या होगा, 0 से हमारा 0 खत्म, 0 से हमारा 0 खत्म। अगर हम यहाँ पर काटते हैं, किससे काटते हैं, 9 से, तो 9 से हम काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, और 9 से हम काटेंगे तो 4 बार में 36 हो जाएगा, और उसके बाद में मेरे भाई 9 बार में कटेगा। ठीक है, 9 से क्यों कटेगा यार, 5 बार में कटेगा ना ये यहाँ पर ये। उसके बाद 15 से काटेंगे तो 2 बार में, और 15 से काटेंगे 3 बार में। ये 2 और 3 का हमारा रेशियो निकल कर आएगा। 2 और 3 का रेशियो का मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब इस पैसे ने अपने आप का 3/2 गुना किया है। कितना गुना किया है मेरे भाई, तो अपने आप का 3/2 गुना किया है। तो 2 सालों में ये पैसा अपने आप का 3/2 गुना कर लेता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 सालों में ये पैसा अपने आप का 3/2 गुना कर रहा है। तो यहाँ तो मेरे भाई 6 साल है। 6 साल का मतलब पता है क्या हुआ होगा, तो 6 साल को आप ऐसे समझो कि ये तुम्हारा पैसा था, ये जो मेरे भाई पैसा था यहाँ पर, ठीक है, मैं इस वाले भाग को ले रहा हूँ, और 6 सालों के बाद में ये 27,000 हो गया। ये मेरे भाई यहाँ पर 6 सालों के बाद में 27,000 हो गया। अब सबसे कष्ट की बात मेरे सामने क्या है पता है, सबसे कष्ट की बात मेरे भाई यहाँ पर ये है कि मुझे 2 साल के लिए पता है कि 2 सालों में कितना होता है। ठीक है, मुझे ये पता है कि 2 सालों में ये पैसा अपने आप का 3/2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 2 सालों में ये पैसा अपने आप का 3/2 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं इसको जब तोड़ूंगा ना, तो मैं इसको 2-2 साल के रेफरेंस में तोड़ूंगा कि यहाँ पर पहले 2 सालों के बाद में
कुछ अमाउंट बना होगा, फिर उसके बाद ये 2 सालों के बाद में, और फिर उसके बाद ये 2 सालों के बाद में। यानी आसान भाषा में हम बोले तो यहाँ पर इसी 6 साल को मैंने 2-2 साल के टुकड़ों में तोड़ दिया। 2 साल, फिर 2 साल, 2 साल, और फिर यहाँ पर 2 साल, यानी 6 साल। समझ गए? क्योंकि मैं बस यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि 2 सालों का रेशियो पता है या 2 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है, तो 2 सालों में अपने आप का 1.5 गुना होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि ये तुम्हारा प्रिंसिपल रहा होगा। अगर ये पता करना है 2 सालों के बाद में कितना हुआ, तो ये अपने आप का होगा 3/2 मेरे भाई। इस प्रिंसिपल को 3/2 से गुना करना, आंसर आ जाएगा। फिर अगले 2 सालों के लिए गुना करोगे तो 3/2, फिर अगले 2 सालों के लिए गुना करोगे 3/2। तो यानी अब इस प्रिंसिपल को 3 बार गुना करोगे तो किसके बराबर आएगा? 27,000 के। तो इसी बात को मैं डायरेक्ट तुम्हें शॉर्टकट में समझाना चाह रहा था। और वो शॉर्टकट मेरे भाई यहाँ पर क्या है? वो शॉर्टकट यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर देखिए ये कितना गुना है? 3 गुना। ये 2 का मेरे भाई 3 गुना है हमारा 6। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसका 3 गुना, यानी 3 बार ये मल्टीप्लाई हुआ होगा। ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ होगा? 3 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। समझ रहे हो? जैसे 2 साल के लिए 1 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 6 साल के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 3 बार। 1 बार, फिर ये 2 बार, और फिर मेरे भाई यहाँ पर ये 3 बार। 2 साल के लिए 1 बार मल्टीप्लाई, तो 6 साल के लिए 3 बार मल्टीप्लाई। अब ये पैसा इतनी बार मल्टीप्लाई होकर 27,000 के बराबर, तो ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, और बराबर होगा किसके? 27,000 के। आज मेरे भाई यहाँ पर 3 3 3 से 27 खत्म, 8 इंटू 0 हमारा कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है? सही उत्तर है। मोहित पाठक यहाँ पर मेथड नंबर 2 जो है 125 में अप्लाई कर सकते हैं। बस उस बच्चे रेशियो को आपको 2 बार लिखना होगा, ठीक है ना? जैसे आपने 2 से 3 लिखा तो उसके नीचे एक बार और 2 से 3 लिख देना, फिर वो 4 से 9 बन जाएगा। तो 9 की वैल्यू दी है, 4 का मान निकालना है। वैसे मोहित भाई आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? चलिए आ जाइए। जैसे अगर कोई बच्चा इसमें मेथड नंबर 2 लगाना चाहता है, लगा सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ पर कैसे मेथड नंबर 2 इसके अंदर में अप्लाई करेगा? तो बोलेगा कि सर देखो, समझदार प्राणी है हम यहाँ पर, ठीक है? समझदारों वाली बातें हम करते हैं। और समझदारों वाली बातें यहाँ पर क्या है? तो समझदारों वाली बातें यहाँ पर ये है कि 2 सालों में 2 से 3 हो रहा है, तो 6 सालों में कितना होगा? इसका ये 3 गुना है, तो रेशियो को भी कितनी बार लिखना होगा? 3 बार। एक बार 2 से 3, अगली बार 2 से 3, और फिर अगली बार 2 से 3। तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया? 27। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8। अब अल्टीमेटली अगर बात करें तो 27 का मान 27,000 है, तो 8 का मान कितना होगा? 8,000 होगा। हम ऐसे भी मेरे भाई कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर कोई भी मेथड लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से बातों को यहाँ पर समझ सकते हैं। जो मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट बताया, सबसे प्यारा, सबसे सुकून वाला यही है। एक काम करिए, इसके ऊपर में चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, और मुझे यहाँ पर उसका उत्तर आप लोग दे दीजिए। आइए यहाँ पर, अगर कोई पैसा मेरे भाई यहाँ पर 4 सालों के बाद में, ठीक है, और 4 सालों के बाद में कितना हो रहा है मेरे भाई? 800 रुपये हो रहा है। और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 7 सालों के बाद में कितना हो रहा है? 900 रुपये हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर बस ये पैसा बता दो कितना होगा। चलो मुझे बस ये पैसा बता दो मेरे भाई कितना होगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, फ्रैक्शन में आएगी, मैं आपको ये बात बोल देता हूँ। बस मुझे यहाँ पर ये पैसा बता दो कितना होगा, बस बता दो मेरे भाई। फ्रैक्शन में आएगा, बता दो जल्दी से कितना होगा, फटाफट। देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं, बताइए। सिंपल सा सवाल मैंने आपको दिया है। बताइए भाई, क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन कभी धरती पे हो सकता है? नहीं ना, होगा। देखो यार, मतलब ये भी कोई सवाल है? आप ये बताओ, इतने आसान तरीके से आप कह सकते हो 4 साल और 7 साल, ये कितने का गैप है? अरे हाँ यार, सॉरी सॉरी, एक छोटा सा गड़बड़ हो गया। और गड़बड़ यहाँ पर ये हो गया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक गड़बड़ हो गया यार यहाँ पे। और गड़बड़ यहाँ पर ये हो गया, 7 साल नहीं होगा, ये 6 साल होगा, ठीक है? और 6 साल होगा तो ये 800 900 कर लीजिए आप। अब बताइए, चलिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, यहाँ पर हम छोटी सी बात को समझेंगे, और यहाँ पर क्या है? ये 4 साल है और ये 6 साल है, तो ये कितना होगा? 2 साल। अब 2 सालों में कोई पैसा 8 रुपये से 9 रुपये हो रहा है, यानी अपने आप का कितना गुना? तो 9/8 टाइम्स। अपने आप का कितना गुना? तो 9/8 टाइम्स। अपने आप का कितना गुना? तो 9/8 टाइम्स। तो अगर अपने आप का ये 9/8 टाइम्स हो रहा है, तो 2 सालों के लिए मेरे भाई एक बार
तो 4 सालों के लिए कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे 2 सालों के लिए 1 बार, 4 सालों के लिए 2 बार। तो यहाँ पर एक बार 9/8 और उसके बाद में एक और बार 9/8, यानी यहाँ पर ये प्रिंसिपल 2 बार मल्टीप्लाई होने के बाद में 800 देगा। तो ये प्रिंसिपल 9/8 एक बार मल्टीप्लाई हुआ, 9/8 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, तब जाकर के इसने मेरे भाई 800 दिया। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8 मेरे भाई 512, और यहाँ पर डबल जीरो, और बट्टे में 9 इंटू 9 हमारा 81। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो मैंने कहा ही था कि यह हमारा ऑप्शन जो है फ्रैक्शन में आएगा। आइए चलिए यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं, और अगला सवाल को यहाँ समझते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई दिक्कत की बात नहीं यार, कोई परेशानी की बात नहीं है। जब तक नहीं समझोगे हम तब तब समझाएंगे, बार बार समझाएंगे, कई बार समझाएंगे। आइए चलिए यहाँ पर मीन्स का एक सवाल है आपके सामने है। अब देखते हैं इसका उत्तर हमारे कितने बच्चे दे पाते हैं। फटाफट मुझे सभी लोगों से उत्तर चाहिए भाई। क्या बोलोगे कि एक धनराशि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद में 11,880 रुपए हो जाती है, 6 सालों के बाद में 17,820 हमारी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, धनराशि का जो आधा है वो हमारा किसके बराबर में होगा? धनराशि का जो हमारा आधा है वो हमारा किसके बराबर में होगा? तो ये हमारे पास में पैसा है, ठीक है। और ये पैसा हमारा 4 सालों के बाद में, ये पैसा हमारा 4 सालों के बाद में 11,880 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यही पैसा हमारा 6 सालों के बाद में कितना हो जाएगा? 17,820 हो जाएगा, हमारा 17,820 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पैसा 4 सालों के बाद में इतना, 6 सालों के बाद में यहाँ पर इतना है। तो पैसे का आधा पूछा गया है, प्रिंसिपल का आधा पूछा गया। हमने कहा यार यहाँ पर ये सवाल, बस इतना ही सवाल। आप यहाँ पर रेशियो देखिए सर, तो बोलेंगे सर ये हमारा जो गैप है ये कितना है? 2 सालों का गैप है। 2 सालों में ज़रा रेशियो देख ले। तो रेशियो से जहाँ तक हमारे मन में विचार आया, मुझे लगा यहाँ पर कि ये कटेगा। देखो किससे कटेगा? तो 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो 12 से कटेगा ही। तो 12 से अगर हम काटे तो 9 बार में 108 हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 से 9 बार में 108 हो जाएगा। और अगर हम 12 से यहाँ पर इससे काटते हैं, ठीक है, हालांकि 1728 नहीं, 12 से तो नहीं कटेगा ये। 12 से कटेगा क्या? 12 से कटेगा, 8 1 9 7 2 9, 3 से भी कट रहा है, नहीं 12 से नहीं कटेगा मेरे भाई। 6 से, अगर हम 6 से काट के देखें, 6 का मेरे भाई 2 गुना 12, ठीक है, 58 हो गया। और मतलब 6 का 9 गुना 54, 6 से कट जाएगा। तो अगर हम 6 से काट के देखते हैं तो 6 का 2 गुना 12 होगा, ठीक है। और उसके बाद में 58 हमारा यहाँ पर, तो 6 का मेरे भाई 9 गुना 54, 6 सते 42 यहाँ पे। और अगर हम 6 का देखेंगे तो यहाँ पर 6 कम 6, और मेरे भाई जो है 58 हो गया। 6 का 9 गुना मेरे भाई 54 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में 48 हो गया, 6 8 48 हो गया। 198 297, क्या हम इसे और काट सकते हैं क्या किसी से? तो बोलेंगे 9 से काट सकते हैं। 9 से अगर हम काटेंगे 2 बार में 18, और उसके बाद में मेरे भाई 2 बार में 18, यही हो सकता है। 9 से काटेंगे 3 बार में 27, और 3 बार में 27, और काटो 11 से 2 बार में 11 से 3 बार में। लो, ये 2 और 3 इतना फेवरेट रेशियो बन गया एग्जामिनर का, इतना बन गया यार, मतलब क्या ही बोले, ठीक है। 11 से कट करो, क्या ज़रूरत है 11 से कट करने की यार? हमने इससे भी तो कट कर लिया, क्या फ़र्क पड़ता है? किसी से भी काट लो, बाद में 11 से काट लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 और 3 का अनुपात है। तो यहाँ समझ में आया कि 2 सालों में ये पैसा अपने आप का कितना हो रहा है? 3/2 टाइम। तो ये अपने आप का 3/2 टाइम हो रहा है। तो 2 सालों के लिए 3/2 टाइम, तो 4 सालों के लिए 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 4 सालों के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2 बार। तो 1 बार मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, 1 बार मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, और इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद में इसके बराबर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, 1 बार और 2 बार, 11880 यहाँ पर ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 और 3 हमारा 9 हो गया। 9 से काटेंगे 1 बार में, 28 है 3 बार में, 2 बार में और 0 बार में। 4 से काटे 8, 4 3 के 12, 4 एकम 4 1 5, 5280 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। बट 5280 हमारा उत्तर नहीं है, इन्होंने हमसे पूछा है हाफ ऑफ द सम। तो असल में जो हमारा आंसर होगा वो मेरे भाई यहाँ पर इसका आधा होगा, यानी 5280 का मेरे भाई आधा। और 5280 का आधा 2 दूनी 4, 2 छक 12, यहाँ पर 2640। कौन सा ऑप्शन है दोस्त? ऑप्शन नंबर सी, कहोना प्यार है, बड़े प्यार से इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। ठीक है, समझ गए यहाँ पर? तो हमें जो आंसर बताना है वो क्या बताना है? प्रिंसिपल का आधा बताना है।
ये बात हमें ध्यान में रख के थोड़ा सा चलना होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस किए आज, इस तरीके से हम लोगों ने सारे मेथड्स को आज समझा है। अब यहाँ पर जो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 129 होमवर्क दे रहा हूँ। एक पैसा इतना हो जाता है, 2 सालों में इतना हो जाता है, 3 सालों में पैसा कितना है। 129 नंबर सवाल आपको घर से बना करके लेकर आना है और अगली क्लास में इसका उत्तर जो है वो बताना है। ठीक है, अगली क्लास में हम यहीं से शुरुआत करेंगे और यहीं से आगे बढ़ेंगे और यहीं से हम आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर किस सवाल को आप बना करके लेके आएंगे, समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने। मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में, जो कि हमारी शाम को 6:30 बजे। उसमें लाइव रहिएगा, सभी बढ़िया तरीके से सीखिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करिए, जितना पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन करिए। बहुत मेरे भाई छुट्टियां हो गई, अब ईमानदारी से पढ़ते हैं और ये सीजल निकालते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।